हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहने आई। वो लोग शांत स्वभाव के हैं। मेरी उत्सुकता बड़ी रहती उनके बारे में कुछ जानूं। हम औरतों की तो ये बीमारी ही है, दूसरों के बारे में जानना, दोस्ती करना, गॉसिप करना। मैं हमेशा ताक में रहती उनसे बात करने को। एक दिन ये मौका मिल ही गया। मेरी पड़ोसन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रही थी। मैं बोली, आप तो दिखती ही नहीं, कैसी हैं आप? नई जगह है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। वो मुस्कुराए और बोली, हाँ जरूर। फिर वो ये बोल के चली गई कि सारे काम पड़े हैं। एक दिन वो मुझे दिखी। इस बार वो मेरे पास आई और बोली, आज शाम को मेरे घर चाय पर मिलते हैं। मैं तो खुशी हो गई। मैं शाम 4 बजे उनके घर पहुंची। उनका घर काफी करीने से सजाया था। छोटे से बच्चे के साथ भी उन्होंने कितने अच्छे से सब मैनेज किया था। एक भी चीजें इधर की उधर नहीं। मैंने तो पूछ ही लिया, कैसे सब कर लेते हो आप? जवाब में फिर वही प्यारी सी मुस्कान। उस दिन हमने खूब मजा किया। हमारी तो अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम आशा है। अब हम तो रोज मिलते, खूब गप्पे हाँकते। मुझे बहुत अच्छी लगती वो। एक दिन उनके घर से तेज आवाज आ रही थी, ग्वार हो तुम, एकदम ग्वार। मुझे तो बस इतना ही समझा, लेकिन उनके पति पता नहीं और क्या क्या उन्हें बोल रहे थे। ये सुन के मैं थोड़ी चिंतित और दुखी हो गई। पूरी रात करवटें लेके बीते मेरे मन में बस यही आ रहा था, आशा जी और ग्वार। इतनी शांत सुशील, पढ़ी लिखी भी हैं, फिर वो ग्वार कैसे हो गई? यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जैसे ही मेरे पति गए, मैं उनसे मिलने को बेताब थी। लेकिन मैं उनके पास जाती तो शायद उन्हें बुरा लगता, सो मैं उनके घर नहीं जा रही थी। दोपहर में मेरी डोरबेल बजी। मैं भाग के गई, देखा सामने आशा जी है। मैं मुस्कुराई और हम अंदर आ गए। वो नॉर्मल लग रही थी। मैं चाय बना लाई, फिर बातों को सिलसिला चल निकला। मुझसे रहा नहीं गया, मैं पूछ बैठी, क्या हुआ था कल? आशा थोड़ी गंभीर हुई, फिर बोली, मुझे सजना सवारना नहीं आता ना ही मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, ना अंग्रेजी बोलती हूँ, ना शराब पीती हूँ, घर के काम में ही लगी रहती हूँ। तो हुई ना मैं ग्वार? रमा, यहाँ शो ऑफ करो तो आप मॉडर्न हो, नहीं तो ग्वार। लेकिन खुश हूँ मैंने भी कल कह दिया, बहुत हुआ, अब मैं ऐसी ही हूँ। मेरे साथ रहना है तो रहिए, वरना मैं अकेले जी सकती हूँ। ग्वार नहीं हूँ मैं। दरअसल कल इनके ऑफिस पार्टी में मैं साड़ी पहन के गई थी। वहाँ मैं ना किसी के साथ नाची, ना शराब पी, ना इंग्लिश में बातें की। ऊपर से इनके बॉस जो मुझे टच करने की कोशिश कर रहे थे, उनका झिड़क दिया मैंने। बस पूरी बात जाने बिना ये मुझे ही ग्वार बना दिए। बताव मैं कहाँ गलत हूँ? कुछ देर बाद ही मेरी डोरबेल बजी। मैं दरवाजा खोली तो आशा के पति थे। उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता और सॉरी के कार्ड और मिठाई का डब्बा था। वो मेरे घर आए और मैं वहाँ हूँ इसकी परवाह किए बिना आशा जी को सॉरी बोले और पूछा, सर की हरकतों के बारे में मुझे क्यों नहीं बताए, और ये भी बताए कि सब उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे। उनकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया था। आशा के पति की महिला सहकर्मी ने सर की हरकतों के बारे में उन्हें बता दिया था। मेरी तो जान में जान आई और दोनों का प्यार देख के खुशी भी हुई। एक गलतफहमी इनके रिश्ते को आज बिगाड़ ही देता। आज आशा के पति को समझा, उनकी बीबी ग्वार नहीं, बल्कि एक शांत और सुशील महिला है, जो बुराई के खिलाफ लड़ भी सकती है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई थी।